कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद वैष्णवांति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद्य देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी रामजन्मस्थारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदं कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्री राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वर्तमानोऽस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इसे बंद कर बताओ। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम सप्ताह का एक बात आयोजन भगवान के भक्तों की तरफ से किया जा रहा है। तो श्रीमद् भागवतम की कथाएं बड़ी दुर्लभ है और भागवत में वर्णन आता है कि देवताओं को भी ये उपलब्ध नहीं। देवता लोग भी इस कथा के श्रवण के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथाएं देवताओं के लिए भी बड़ी दुर्लभ। बताते हैं कि एक बार भगवान सुखदेव जी जब कथा कह रहे थे तो देवता लोगों में जिज्ञासा हुआ कि श्रीमद् भागवत कथा हमें भी श्रवण करने का अवसर मिले। तो शुक्रताल में सुखदेव जी कथा कह रहे थे तो देवता लोग अमृत कलश लेकर के पधारे और निवेदन किया कि हे महाराज, हे गुरुदेव, ये कथाएं हमें भी श्रवण हो जाए और ये अमृत परीक्षित महाराज को पिला दिया जाए, जिससे ये अमर हो जाएंगे।
तो अर्थात जो अमृत है उससे भी कथा अमृत जो है वो विशेष है। ये जो देवताओं के मंथन से और असुरों के मंथन से जब समुद्र मंथन किया गया, उसमें जो अमृत निकला, उस अमृत से बहुत श्रेष्ठ ये अमृत है। और ये कानों के माध्यम से, कर्ण पीयूष विपुटा, कानों के माध्यम से इसको पिया जाता है। और पूरा नहीं, अगर एक बूंद भी कानों के माध्यम से हृदय के अंदर चली गई तो जीव का कल्याण हो जाता है। यदनु चरित लीला कर्ण पीयूष विपुटा, सकृद अदन विधुत द्वंद्व धर्म विविष्टा, सपदी गृह कुटुंबम दीनम उत्सर्ज दीना बहव इह विहंगा भक्षु चर्याम चरण। तो एक बूंद भी कानों के माध्यम से अगर हृदय में चली गई तो जीव पार हो जाता है इस जगत से। इतनी बड़ी महत्ता इस श्रीमद् भागवतम कथाओं की है। तो सुखदेव महाराज ने उनको पात्र नहीं माना और कहा कि मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। देवताओं को भी शरीर के लिए देवता लोग तरसते रहते हैं, जो शरीर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि हम इस शरीर को पशु पक्षियों की तरह से इस्तेमाल करें, जबकि और किसी योनि में भजन नहीं हो सकता। 84 लाख योनियों में है, एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें अवसर प्राप्त करके भगवान के नाम को गा करके हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते। और यही नहीं, इसी कलयुग में यह प्राप्त मानुष लोकम मुक्ति द्वारम पावर्तम ग्रहेषु भगस्य सक्तस्य तमा आरूढ़ चयुतम विदु। वास्तव में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाई चढ़ने के बाद हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है कि हम बहुत योनियों में होकर के आए हैं, बहुत बड़े बड़े कष्ट हमने सहन किए। और ये शरीर किसी कर्म से नहीं मिलता है, भगवान एक बार अवसर देते हैं। बहुत योनियों में अनेक पीड़ाओं से, कष्टों से गुजरने के बाद हमको ये शरीर भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। लेकिन इस शरीर की महत्ता को हम लोग नहीं समझते। इस शरीर के द्वारा नाम को गा करके हम इसी कलयुग के अंदर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जो सतयुग में ध्यान लगा करके लाखों लाखों वर्षों तक प्राप्त नहीं हुआ और त्रेता में यज्ञ करने के बाद भी प्राप्त नहीं हुआ और द्वापर में पूजा करने के बाद प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये अलग अलग विधि है। सतयुग में ध्यान और त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, कलयुग में केवल नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस जगत में कलयुग में अनेक दोष हैं, लेकिन एक गुण है कि भगवान के नाम का कीर्तन करके हम पर इस जगत से पार कर सकते हैं, इस माया के जगत को हम पार कर सकते हैं। और सभी का स्तर इसमें कम हुआ है, गिरा हुआ। किसी का भी ले लीजिए, कोई राजा हो, प्रजा हो, कोई साधु हो, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, सभी का स्तर कम हुआ। लेकिन यहाँ तक कि ज्ञान और ध्यान का स्तर भी कम है। केवल एकमात्र भगवान के इस नाम का स्तर कलयुग में बढ़ा हुआ है, और जो इस नाम को गाएगा उसका स्तर बढ़ जाएगा। कोई भी स्त्री इस नाम को गा करके सावित्री से भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकती। सावित्री ने अपने पति को यमराज से बचा लिया था, वो भी स्वर्ग तक गई है, लेकिन इस नाम को गा करके गोलोक धाम में प्रविष्टि होगी। और भगवान कहते हैं कि मेरी वो रमा बनेगी, मैं उसको अपनी लक्ष्मी बना लूं। कोई भी भक्त भगवान के इस नाम को गा करके गोलोक धाम में प्रविष्टि पा सकता। तो इतना आसान उपलब्धि महाप्रभु की कृपा से हम लोगों को प्राप्त हुई है, लेकिन हम
उस स्तर पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इसके प्रति हमारा अनुराग ही नहीं। इतनी उपलब्धि की औषधि इंपोर्टेड है। गोलोक धाम से चैतन्य महाप्रभु इसको लेकर के आए। गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रत्न न जमीन के नेता, लेकिन इसके प्रति हमारा अनुराग नहीं। नाम नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति स्थिरता पिता नियमता स्मरण न कर। इसके स्मरण करने में, इसको गाने में कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी समय इसको गाया जा सकता है, रात में, दिन में, घूम करके, बैठ करके, चलते फिरते, सारी सुविधा दिया गया है। इसको हम गा सकते हैं और भगवान ने इसमें सारी शक्ति भर करके दिया। जितनी भी शक्ति भगवान के पास है वो सारी शक्ति इस नाम में भर करके हमको दिया है। अर्थात ये नाम ही कृष्ण है। कलयुग में कलीर काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में ये नाम कृष्ण का अवतार है। ऐसी अवस्था हमको फिर कभी प्राप्त नहीं होगी और ये शरीर पता नहीं कब चला जाए। इसकी कोई अवधि नहीं है कि भाई ये 100 साल जिएगा या 20 साल जिएगा। और योनियों की तरह से ये भी क्षणिक है, लेकिन सब योनियों में श्रेष्ठ है। इस शरीर से श्रेष्ठ कोई योनि नहीं है। इसीलिए कि इसमें हम भगवान के नाम को गा सकते हैं। इसीलिए ये नाम इस योनि में हम गा करके पार हो सकते हैं। दुर्लभम मानुषम देहे देही नाम क्षण भंगुर। ये मनुष्य देह दुर्लभ है लेकिन क्षण भंगुर है, ये भी चला जाएगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। दूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, दूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आई यही परलोक सुधारा, आई यही परलोक सुधारा, आई यही परलोक सुधारा, आई यही परलोक सुधारा। नर तन कर फल विसर्जन भाई, नर तन कर फल विसर्जन भाई। स्वर्ग सबल अंत दुखदाई, स्वर्ग सबल अंत दुखदाई, स्वर्ग सबल अंत दुखदाई, स्वर्ग सबल अंत फलदाई। तो ये मनुष्य शरीर बड़ा मुश्किल से प्राप्त हुआ है। देवता लोग भी इसके लिए तरसते हैं और इस लोक को तो हम सुधार ही लेते हैं भगवान के नाम को गा करके, आगे का लोक भी सुधार लेते हैं। ये विषयों के लिए नहीं मिला है ये शरीर। इस शरीर का एकमात्र सब्जेक्ट है भजन, और जो अनिवार्य है। जब पढ़ा करते थे हम, अब तो आते नहीं है, तो एक अनिवार्य क्वेश्चन आता, 10 क्वेश्चन आते थे तो उसमें होता था कि 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो अनिवार्य है, उसके मार्क्स भी ज्यादा होते थे, वो करना जरूरी होता। तो हमारे जीवन में मनुष्य योनि में ये जो सब्जेक्ट है, ये भगवान के नाम का ये अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि इसी के लिए हमको ये शरीर मिला है। तो इस तरह से मानुष योनि की उपयोगिता में थोड़ी सी बताई है शास्त्रों के अनुसार। और हमने अभी कथा हुई थी मंदिर में मखदूमपुर, दामोदर लीला कथा हमने कहा था, तो उसी के आगे का पाठ यमला अर्जुन उद्धार।
नलकुवर और मणिग्रीव 2 देवताओं के पुत्र थे, उनका उद्धार किस तरह से हुआ, इस कथा को हम कहेंगे तो थोड़ा सा प्रस्तावना के रूप में हम बताते हैं कि जब माता ने दधि मंथन कर रही थी यशोदा माता, तो भगवान ने उसी समय मटकी को फोड़ दिया, और मटकी जब यशोदा ने देखी कि तोड़ दिया है तो उसके पीछे पीछे दौड़ी, भगवान के पीछे दौड़ रही है, भगवान भाग रहे हैं। तो माता को उस शरीर थोड़ा भारी था, उसके बाद भी माता ने दौड़ करके भगवान को पकड़ लिया। उस भगवान को पकड़ लिया जो बड़े बड़े देवताओं के ऋषियों के पकड़ में नहीं आते, बड़े बड़े योगियों के तपस्वियों के भी पकड़ में नहीं आते हैं, बहुत दूर है। लेकिन माता यशोदा ने उनको दौड़ करके पकड़ लिया। गोप्या ददे तवई कर्तागसी दान तावत याते दशा स्वरूप कलिलांजन संभ्रमाक्ष वक्त्रम ननीय भय भावनया स्थितस्या सा माम विमोहयति भेरपि यद विवेक। कुंती महारानी भी वहीं उस समय थी और देख रही थी कि किस तरह से माता छड़ी लेकर के दौड़ रही है भगवान के पीछे, और भगवान बालक रूप में दौड़ रहे हैं। तो उस समय बताती हैं कि मैं भी देख करके कि ये लला जो है किस तरह से माता यशोदा की छड़ी के भय से रो रहा है, मोटे मोटे आंसू गिरा रहा है, आंखों को मल रहा है। और जब माता ने पकड़ लिया तो इतना डर गए, कहने लगे मैया मारना मुझको नहीं, बहुत डर गए। तो ये देख करके वक्त्रम नहीं है भय भावनया स्थितस्या, वो आपकी स्थिति देख करके कि आपके मुखमंडल पर कितना भय था। उस समय सा माम विमोहयति, मैं भी मोहित हो कि ये भगवान नहीं हो सकता, तो हमारी की क्या होगा, हम लोगों की क्या होगा। माता कुंती मोहित हो रही है भगवान की वो स्थिति को देख करके। सा माम विमोहयति भेर पियद विवेति, जिससे भय भी भय खाते, उस भगवान से जिससे भय भी भयभीत हो जाता है, वही भगवान अपने भक्त के आगे किस तरह से भयभीत हैं, किस तरह से रो रहे। और यही नहीं, बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं। जब बघासुर का वध किया तो सारे देवता दर्शन करने के लिए आ रहे थे, और इंद्र दर्शन करके जा रहे थे, और उधर से ब्रह्मा जी आ रहे थे। उन्होंने बताया भगवान कहाँ है कि बघासुर का वध वो कर चुके हैं, और जाकर के आप भी दर्शन कीजिए, मैं दर्शन करके लौट रहा। और जाकर के जब देखा, उस समय भगवान कलेवा कर रहे थे, अपने साथियों के साथ, गोप सखाओं के साथ बैठ करके कलेवा कर रहे थे, और कह रहे थे मधुमंगल है श्री रामा, आपने क्या बनाया, क्या लाए हो, मैया ने क्या बनाया। वो कढ़ी खा रहे थे तो मुंह से उंगली में मुंह डाल करके उनके मुख से निकाल करके खा रहे। देखिए किस तरह से भगवान भक्तों का झूठा खाते हैं। हम तो रोज भोग लगाते हैं भगवान, हम भगवान का झूठा खाते हैं, लेकिन भगवान भी भक्तों के झूठ के लिए तरसते हैं। मधुमंगल श्री रामा के मुख से निकाल करके यही बात ब्रह्मा जी की समझ में रही, और उन्होंने देखा कि ये भगवान नहीं हो सकते। उनका विचार था कि भगवान यज्ञों में दी गई आहुति को ग्रहण कर, वो इस स्थिति को नहीं समझ। निराकारवादी लोग नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण भक्ति में कितना प्रेम है, क्योंकि जब किसी से दर्शन होगा, देखेंगे, तभी प्रेम उत्पन्न होगा। जिसको हमने देखा ही नहीं, जिसका कोई रूप ही नहीं है, उससे कैसे प्रेम हो सकता है। जाने बिना नहीं होए प्रतीति, जाने बिना नहीं होए प्रतीति, प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति भिड़ाई, प्रीति बिना नहीं भक्ति भिड़ाई, खगपति जल से चिकना
आए, जिन भगवती चलने आए। इस तरह की भक्ति जल पे चिकनाई की तरह से होती है। जब किसी का रूप नहीं देखा, जानते नहीं, किसी को पहचानते नहीं है, उसका क्या रूप है, तो उससे कैसे प्रेम हो सकता? उससे प्रेम हो ही नहीं सकता। पता नहीं कितने लोग हमारे आप लोगों के बराबर से निकल जाते हैं, कोई जान पहचान नहीं। लेकिन अगर कोई जानकार मिल गया तो तुरंत हाय हेलो होती है, कैसे हो? तो इसलिए जान पहचान के बिना प्रेम नहीं हो सकता। इसीलिए 5 प्रकार के रस भक्ति में बताए गए हैं: शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। शांत रस तो निराकारवादियों के लिए है, जिनका जो कोई रूप ही नहीं मानते हैं भगवान। जबकि भगवत गीता, अन्यत्र भागवतम, सारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान मैन हैज बीन मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, बिल्कुल मनुष्य जैसे। अब जानंती माम मूढ़ा मानुषीतनु माश्रितम परम भवम जानंतो मम भूत महेश्वर। भगवद गीता, मैं ही महाईश्वर हूं, लेकिन मूढ़ मुझको नहीं जान पाएगा। मूढ़ व्यक्ति नहीं जान पाएगा कि मैं ईश्वर हूं और मनुष्य रूप में मैं लीलाएं करने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुआ हूं। पवित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कर्ता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आता हूं धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। मैं मानुषी रूप लेकर के इस जगत में प्रकट हूं। सारे ग्रंथ कह रहे हैं कि बिल्कुल, बाइबल भी कहती है, सारे ग्रंथ कह रहे हैं। उसके बाद भी निराकार, निराकार नहीं है, नर आकार। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नर आकार हो जाएगा, अर्थात मनुष्य जैसा। इसका भी अर्थ यही निकलेगा कि मनुष्य जैसा भगवान है। तो भगवान कुंती महारानी भी मोहित हो गई और इसी तरह से ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। भगवान की लीला, जो बाल लीलाएं भगवान ने किया है, जो उनको देख करके कोई भी मोहित हो सकता है, लेकिन भगवान का भक्त मोहित नहीं होता। भगवान का भक्त मोहित नहीं होता। एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा, वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज जी अगर आप इतना करते हैं, भोग लगाते हैं, आप खाते हैं, आप कीर्तन करते हैं, भगवान की आरती पूरा दिन आप लगे रहते हैं, तो ये कृष्ण भगवान ना हुआ तो क्या होगा? प्रभुपाद जी ने बताया कि क्या होता, हम लोग आनंद में हैं, हम लोग उत्तम कोटि का प्रसाद खाते हैं, उत्तम कोटि का हम कीर्तन करते हैं, हम सदैव सुबह से शाम तक आनंद में रहते हैं, आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। और सारे ग्रंथ कह रहे हैं कि ये कृष्ण भगवान है, क्योंकि माँ को मालूम होता है कि उसका वास्तविक पिता कौन है बच्चे का। माँ ही बता पाएगी सही कि ये इसका पिता है। इसी तरह से सारे ग्रंथ जानते हैं कि भगवान कौन। ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण है, सारे ग्रंथ इसको गा रहे हैं। वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और उसके बाद में प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है महाराज। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हम तो आनंद में हैं अगर कृष्ण भी भगवान नहीं है, लेकिन हमारी ये तपस्या को देख करके कोई भी भगवान होगा तो उसे कृष्ण बनना पड़ेगा। कोई भी भगवान होगा तो उसको भी कृष्ण बनना पड़ेगा। जैसे ध्रुव महाराज के लिए नारायण भगवान प्रकट हो गए, भगवान राम भगवान प्रकट हो गए हनुमान जी के लिए, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद महाराज के लिए, उसी तरह से हमारे लिए भी कृष्ण को प्रकट होना पड़ेगा।
लेकिन अगर कृष्ण भगवान हुए तो तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि वो लोग भजन तो करते नहीं। अगर कृष्ण भगवान ना हुए तो तुम्हारा क्या होगा? ये सुनते ही चरणों में गिर गया और कहने लगा, महाराज जी गलती हो गई, त्रुटि हो गई, मुझे क्षमा करो। और वहीं से माला लिया कि अब मैं निश्चित रूप से भगवान का जप करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो माता यशोदा ने पकड़ लिया, पकड़ करके और भगवान को बांधने लगी तो रस्सियां 2 उंगली छोटी पड़ गई। जो भी रस्सी लिया वही 2 उंगली छोटी पड़ गई, और रस्सी लिया 2 उंगली छोटी पड़ गई। क्योंकि भगवान की सारी शक्तियां लगी हुई थी कि कौन बांध सकता है। भगवान तो अपने बस में है, वो किसी के बस में नहीं रहते, इसलिए उनको कोई बांध नहीं सकता। लेकिन माता यशोदा जिद पर अड़ गई कि बांध करके ही रहूंगी, और रस्सियां मंगाई। जितनी भी रस्सियां मंगाती 2 उंगली छोटी पड़ जाती। और जब देखा सुबह से शाम हो गई, मालती के फूल नीचे गिर गए, पूरा तन बदन पसीने से भर गया, तो भगवान को दया हो गई। क्योंकि तीसरी बार माता के मालती के फूल जो केस में लगे हुए थे वो भी नीचे गिर गए, पूरा शरीर पसीने से भर गया। जब माता शुरू में दौड़ रही थी पकड़ने के लिए, उस समय मालती के फूल नीचे गिरे, पूरा पसीने से तरबतर हो गया। इससे पहले जब दधी मंथन कर रही थी, दधी बुलो रही थी, तो उस समय पसीने से तरबतर थी। अब तीसरी बार बांधने में, अरे भगवान को दया है, मेरा भक्त कितना परेशान है, तो बंधने के लिए तैयार हो गए। क्यों? परिश्रम के आगे कृपा प्रकट हो जाती है भगवान। जहां परिश्रम होगा भगवान के लिए, कष्ट तो हम इस जगत में सह ही रहे हैं, क्योंकि ये जगत ही कष्ट होगा। अपने बच्चों के लिए सहते हैं, अपनी पत्नी के लिए सहते हैं, अपने पति के लिए सहते हैं। बीमार हो जाता है तो उसी के पास बैठे रहते हैं। इतने कष्ट इस जगत में, उन कष्टों को हम सहन करते हैं, और कभी कभी तो माला तक को छोड़ देते हैं कि जब से माला लिया है तभी से कष्ट आ रहा है। भगवान के जुम्मे और लगा देते हैं कि कष्ट तभी से आ रहा है। ये दृढ़ता है, दृढ़ता के साथ हमें जब करते रहना चाहिए। बहुत विपत्तियां आती है इस जगत में, और विपत्तियां आएंगी भक्त के ऊपर भी, अभक्त के ऊपर, भक्तों के ऊपर भी विपत्तियां, लेकिन भक्तों के ऊपर ठहर नहीं पाती। पदम पदम यद विपदा न तेषां, कदम कदम पर विपत्तियां आएंगी, लेकिन जो भक्त होगा उसके पास ये विपत्तियां आएंगी जरूर, लेकिन रुकेंगी नहीं, चली जाएगी, ठहर नहीं पाएगी। इसलिए सदैव भगवान परीक्षा भी लेते रहते हैं, क्योंकि कृष्ण के लिए कष्ट सहना चाहिए। भगवान के लिए कष्ट सहेगा इस जगत में वो ही पार होगा। और हम तो कष्टों को दूर करने के लिए, अर्थात हमारे घर में कोई विपत्ति ना आए, इसीलिए भजन करते। क्योंकि विपत्तियों का तो ये जगत है, क्षणिक है और कष्ट में जगत है। ये तो एक प्रकार से नरक है, ये भी नरक है। नरकों का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, 28 प्रकार के नरक हैं, लेकिन ये भी नरक ही है, उपनरक, छोटा नरक आप इसको कह लीजिए। और अगर देखा जाए तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि 2 जगह हम इस जगत में नरक का दर्शन कर सकते हैं, एक तो जेल और दूसरा हॉस्पिटल, अस्पताल। इन 2 जगह पर जाइए और नरक का दर्शन कीजिए। वैसे यहाँ भी नरक है, कोई ना कोई कष्ट आता रहता है। और जेल से भी बड़ा नरक हॉस्पिटल, अस्पताल। वहां आदमी के साथ काट पीट तो होती ही है, वह कष्टों में रहता है। और उसके बाद सबसे बड़ा कष्ट है कि जब बिल आता है लाखों में, वो सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ा नरक है। कभी एक हमारे साथी बीमार हो गए थे, उनको शुगर थी, तो थोड़ी प्लास्टिक सर्जरी हुई, 14 लाख का बिल बना करके उनको दे दिया।
और फिर डॉक्टर 7.5 लाख में मान गया। बताइए, अगर 14 लाख उनको दे देते तो अच्छा, लेके चले जाते डॉक्टर। और फिर 7.5 लाख में फैसला कर लिया। तो सबसे बड़ा नरक उनका बिल होता है। तो इस जगत में बड़ी बड़ी विपत्तियां हैं, तो क्या इससे हम छुटकारा नहीं चाहते? हर व्यक्ति चाहेगा कि ऐसे जगत से छूट जाए। जो लोग परिवार में आसक्त हैं, वो परिवार का कोई साथी साथ देने वाला नहीं देगा, केवल ये भगवान ही साथ देगा। अंत समय में ये भगवान ही साथ देता है। कोई परिवार का सदस्य न साथ जाता है न साथ देता है, ये हम लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन मानते नहीं। उस भगवान को छोड़ देते हैं, परिवार के सदस्यों को पकड़ लेते हैं और उन परिवार के सदस्यों के लिए कभी कभी चोरी भी कर लेते हैं, दूसरों का धन हर लेते हैं, लेकर के देते नहीं। कुटुंब पोषाय विहन निज आयु न बद्धते अर्थम विहंतम परमता। इतना परमत हो जाते हैं परिवार का पालन करने में कि दूसरे का धन हरण कर लेते हैं परिवार के लिए। बड़े बड़े कष्ट हैं। कभी कभी तो माता पिता जिस परिवार के बच्चे को अपने पाल का बड़ा करते हैं वही मर्डर कर देता है माँ बाप। बहुत घटनाएं आजकल आप लोग पढ़ते हो। पत्नी पति को मार देती है और पति पत्नी को मार देता है। कहाँ सुख है इस जगत में? कौन अपना? कोई भी अपना नहीं है, केवल एक भगवान ईश्वर, वो सदैव साथ देता। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र से स्त्रीक एक काला, वो साथ नहीं छोड़ता। उसकी अनुभूति होने लगेगी कि मेरा भगवान मेरे साथ चल रहा है, बड़ी बड़ी विपत्तियों को टाल देता। ऐसे भगवान को हम छोड़ देते। तो माता ने बांध दिया भगवान को। भगवान बंध गए कि मेरा भक्त परेशान है। जब परिश्रम देखा, भक्त जब परिश्रम करता है, सुबह ही उठता है, माला जप करता है, भोग लगाता है, आरती करता है, वो दृढ़ रहता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाता है। भगवान को इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं। ना वो अपना नाम, मेरा नाम गाओ, ना वो अपनी आरती चाहते हैं, ना वो भूखे हैं कि उन्हें भोग लगाएगा। वो तो सारे जगत को खिलाने वाले, वही खिला रहे, वही दाता है। लेकिन ये भाव है अपना कि भगवान को हम अर्पण करें। उन्होंने कहा मुझे अर्पण करो। यत करोसी यदस नासी यज्ञ होसी ददासी यत पश्यसी कौनते तत्व कुरुष मदर्पणा। हे अर्जुन, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी दान दो, उसको पहले मुझे अर्पण कर लो। अपने कर्म को भी मुझे अर्पण करो, अपना कर्म भी मुझे दे दो। मत कर्म परमो भवा, मेरे लिए कर्म करो। अर्जुन को कहा। अर्जुन ने मना कर दिया, मैं इनको नहीं मारूंगा, मेरे सगे संबंधी है, ऐसा कर्म में करने को तैयार नहीं हूं। तुम अपने लिए कर्म नहीं करते तो मेरे लिए कर्म करो। मत कर्म परमो भव। और अपने लिए अगर कर्म करना चाहते हो तो उसमें फल की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। यथे तदप्य शक्तो असी कर्तुम मध्योगमाश्रिता। सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात मानस। फल की इच्छा का त्याग करना है। इसीलिए भगवान के लिए कर्म करना, और यही कर्म भगवान के लिए हम समर्पित कर देंगे जो सुबह से शाम तक हम लोग करते हैं। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे